BRABU बिहार यूनिवर्सिटी पैट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पता है कि मतलब अभी तो हम लोग का कुछ वैसा नोटिस नहीं आया है कि कब पैट का पेपर होगा, बट हाँ, ये तो कंफर्म है कि एक बार और फॉर्म के लिए लिंक ओपन होगा, ओपन होगा फॉर्म, तो फॉर्म फिल होगा। और हाल फिलहाल जो PhD पॉलिसी 2023 आया है, वो मतलब 2024 में वो आया है, लेकिन वो लागू 2023 वाला पैट से ही होगा। मतलब पैट 2023 जो होगा न्यू पॉलिसी पे ही होगा। तो इसमें देखते हैं कि 50% जो सीट रिज़र्व होंगे नेट JRF के लिए होंगे, और 50% जो सीट होंगे वो पैट के थ्रू फिल होंगे। और जो इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 1 वाला जो पार्ट होगा वो पहले की भांति ही होगा। तो देखते हैं आगे क्या है, कैसे है। देखिए यहाँ पे बताया भी है कि पैट 2023 और से ये इफ़ेक्टिव होगा। मतलब 2023 से ही ये लागू हो जाएगा। पैट 2023 लागू होगा, पॉलिसी 2023 वाले पैट भी ये लागू होगा। देखिए पॉइंट 3.4 इसमें दिया गया है कि जो 50% सीट्स होंगे, वैकेंट सीट्स होंगे, वो पैट के लिए होंगे। और इसमें ये भी एक क्राइटेरिया दे दिया गया है नोटिफिकेशन में कि इन केस अगर नेट या JRF वाले बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो उस केस में पैट के थ्रू ही लोग जाएंगे। मतलब जैसे 50% अगर उन लोग का नहीं पूरा, तो जो पैट के थ्रू मतलब आएंगे वेरियस स्टेज पे, उन लोग को लिया जाएगा नेट वालों। अगर सीट बच जाएगा नेट या JRF में, अगर लड़का लोग नहीं, बच्चे लोग नहीं पूर रहे हैं ना, तो वो पैट के थ्रू ही जाएंगे। तो आज देखते हैं इसका पेपर 1 सिलेबस का। पेपर 1 सिलेबस का वेबसाइट पे तो नहीं शो कर रहा है, मतलब कहीं कहीं दिया गया है। तो आज दिखाते हैं आपको पेपर 1 का सिलेबस। और हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे इसका पेपर 1, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी और ICT के बारे में। इसकी क्लासेस जो होंगे वो मतलब कंसाइज होंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कुछ 10-15 मिनट का वीडियोस होगा। और कोशिश करेंगे वो 10 से 15 क्लासेस में ही पूरा ख़त्म हो जाए पेपर 1 और रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो देखते हैं इसका सिलेबस आज। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बिहार यूनिवर्सिटी पैट सिलेबस पेपर 1 जो है, टॉपिक्स जो हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से रहेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड जिसे आप कहते हैं। फिर लैंग्वेज एप्टीट्यूड 12th लेवल पे रहेगा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब रहेगा 1-2 क्वेश्चन ही। लॉजिकल रीजनिंग भी ज़्यादा नहीं होंगे, 2-4 ही होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। फिर DI एक रहेगा, मतलब कभी कभी देता है, कभी नहीं भी देता है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सब भी मतलब ये तो क्वेश्चन ओवरलैप कर जाता है कुछ, जैसे कुछ कन्वेंशन वगैरह तो पूछ ही देते हैं। और ICT एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो इसके आगे देखते हैं कि मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड में भी क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड या सिलेबस जो है वो मीनिंग, एम्स एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, फिर इम्पोर्टेंस या फीचर ऑफ रिसर्च क्या होता है वो सब के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, प्योर और अप्लाइड रिसर्च, ये रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस के बारे में। फिर एथिक्स इन रिसर्च, इसके बारे में भी पढ़ना। और ये लगभग सिलेबस जो हम लोग का UGC नेट का पेपर 1 का सिलेबस है, लगभग सेम ही होता है। लेकिन हाँ, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इधर वाला पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, वो थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाता है। तो ये देखते हैं आगे हम लोग का वीडियो आएगा। फिर DI क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में पढ़ना है, मैपिंग ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। फिर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सब सोर्सेज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशंस एंड देयर मिटिगेशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब जो है टॉपिक है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट, करेंट इश्यूज़ जो मतलब सोसाइटी में परसिस्ट कर रहा है, वो सब के बारे में जानना है। मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, कुछ वैसा स्पेशल नॉलेज ये सब के बारे में नहीं पूछ रहा है। थोड़ा सा आपको मतलब ये सब पता होना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर अगर जो देख रहे हैं वो पक्का ये सब बना के आएंगे, अच्छे से बना के आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ICT इसमें डीप जा सकता है। ICT के बारे में ये लोग थोड़ा पूछते हैं। तो जनरल एब्रिविएशंस और टर्मिनोलॉजिकल टर्म जो ICT में यूज होता है। फिर मीनिंग, एडवांटेज, यूजेज एंड रिस्क ऑफ डिजिटलाइजेशन, बेसिस ऑफ इंटरनेट या बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये सब रहेगा। तो दोस्तों जल्द ही हम लोग का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये लगभग सिर्फ BRABU के लिए ही नहीं है, सारे यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, सेम एप्लीकेबल होगा। मतलब हाल फिलहाल पूर्णिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया हुआ था, उसमें भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का। फिर मगध यूनिवर्सिटी का जो 2022-23 का होना है पैट, उसमें भी ये मतलब काम आ जाएगा। इसलिए हम लोग ये वीडियो सीरीज बहुत जल्द ही लॉन्च करेंगे। मतलब ये यूट्यूब पे वीडियोस जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे।
तो जुड़े रहिए। और हाँ, मतलब थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, या व्यूज़ आएँगे या फिर ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ मतलब हम लोग अपलोड करेंगे इसको। कुछ का भी हेल्प हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि मतलब मैं खुद अभी BRABU से ही 2022 वाला मेरा पैट के थ्रू नहीं, मेरा JRF था। तो अभी हम लोग जस्ट क्या बोल रहे हैं इसको देखिए, फाइनल रिज़ल्ट तो अभी दिया नहीं है, तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं। तो वैसे VKSU का भी मेरा मतलब सब कुछ DB वगैरह हो गया है। तो अभी देखिए कब तक हम लोग को क्या करवाता है वहाँ। तो शायद अभी इंटरव्यू बहुत लोग का हो गया, बहुत लोग का हुआ भी नहीं है। तो हाँ, जो मतलब ये पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, बात यह है कि सारे लोग के लिए इस सेम एप्लीकेबल होगा जो पैट के थ्रू आना चाहते हैं PhD में। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी हम मिलते हैं वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।